नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी भर्ती का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे में बड़ी भर्ती जो है रेलवे लेवल 1 में देखने को मिलती है। अब ऐसे में एक कैंडिडेट ने यहाँ पर आरटीआई लगाया था कि रेलवे में कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट है लेवल 1 में, तो उसका रिप्लाई यहाँ पर आया है और उस कैंडिडेट ने हमको ये आरटीआई रिप्लाई यहाँ पर सेंड किए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त हुई है। और ये सारी जो आरटीआई रिप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए और उसे क्रैक करने के लिए रेलवे में जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तब हमको यह पता लगता है कि हमारी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग कितनी आ रही है। जो भी स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है जिसे हमें और इंप्रूव करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप टेस्ट बुक की तरफ से आने वाली ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर आपको ईयरली टेस्ट बुक का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 615 मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरकेपी इस्तेमाल करना है और 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रेलवे के अलावा सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और बात करें स्पेशली जो आपके ग्रुप डी लेवल 1 की टेस्ट के, तो इसके अंदर 700 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, फुल टेस्ट भी है और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसको बाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये सारी आरटीआई रिप्लाई हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए आरटीआई रिप्लाई में जो भी जानकारी प्राप्त होती है ना, वो कई बार थोड़ी सी मिसमैच हो सकती है। क्योंकि जब आरटीआई रिप्लाई प्राप्त होता है उस समय वैकेंसी कुछ और होती है, और जब भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है तो भर्ती कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि टाइम के अनुसार वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज भी हो जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी सीट आपको वैकेंट दिखाई गई हैं कि भाई इस डिवीजन में इतनी सीट वैकेंट है, इस पोस्ट की इतनी सीटें वैकेंट है, तो दोस्तों हो सकता है कि वो किसी और कोटा से भी भरी जा रही हो, या पोस्ट सरेंडर कर दी गई हो, या फिर इंक्रीज कर दी गई हो। तो आप 100% श्योरिटी इनको नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, इससे आप एक अनुमान यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये मुरादाबाद डिवीजन है उसकी बात है। और कैंडिडेट ने जो आरटीआई रिप्लाई पूछा गया था उसमें देखिए यहाँ पर कई प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, पहला पूछा गया था कि भाई जो आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 है उसमें कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। दूसरा यहाँ पर पूछा गया था भाई कितने ने रिजाइन दिया। तीसरे में ये पूछा गया था भाई कितनी सीटें यहाँ पर वैकेंट है, और एक पूछा गया था कि भाई कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर रिजाइन वगैरह किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई में प्राप्त हुआ है कि भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग विभाग, इसके अंदर यूआर के अंदर 407, ओबीसी के अंदर 249, एससी के अंदर 136 और एसटी के अंदर 66, ईडब्ल्यूएस के अंदर 96 टोटल सीटें यहाँ पर वैकेंट है। दोस्तों, एक जो आरआरबी होता है, आरआरबी तो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है लेवल 2 या उससे ऊपर वाले का, और जो आपके आरआरसी जो होता है या जिसको आप जोन बोलते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है कि एक जोन के अंदर कई डिवीजन हो सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद डिवीजन की बात हो रही है। तो मुरादाबाद डिवीजन में आप देख सकते हैं इतनी सीटें वैकेंट है, तो उस जोन में कितनी सीटें वैकेंट हो सकती हैं ये आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई लेवल 1 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर 146 कैंडिडेट ने रिजाइन भी यहाँ पर दिया है। दूसरा यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई, यहाँ पर देखिए दूसरा जो आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ है ये भी दोस्तों आपके मुरादाबाद डिवीजन का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंडिडेट को बताया गया है कि भाई जो आपका टीआरडी होता है, या आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल जो होता है, उसके अंदर सीटें वैकेंट तो दिखा रखी हैं। वो ये है यूआर के अंदर 32, ओबीसी के अंदर 35, एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 22 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 18 सीटें आपके वैकेंट हैं। इसके बाद एक जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है वो लखनऊ डिवीजन का है। और लखनऊ डिवीजन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया कि भाई लखनऊ डिवीजन में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी की लगभग 949 सीटें यहाँ पर वैकेंट है, जो कि बड़ी भर्ती यहाँ पर आप बोल सकते हैं। एक डिवीजन के अंदर 949 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और यहाँ पर देखिए यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो है इसका डाटा यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है। एक और आरटीआई रिप्लाई है जो है दोस्तों मुरादाबाद डिवीजन का ही है। और इसमें आप देखेंगे तो एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीटें हैं उनके बारे में बता रखा है। तो बताया है कि मुरादाबाद डिवीजन में कुल जो लेवल 1 के अंतर्गत 141 सीटें यहाँ पर वैकेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं यूआर की 58 है, ओबीसी की 27, एससी की 17,
एसटी की 32 और ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और जो रेलवे में लेवल 1 भर्ती आई थी 2019 में, उसमें से 12 कैंडिडेट ने रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया है। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये भी मुरादाबाद डिवीजन का है, पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि ये सीटें यहाँ पर वैकेंट है। यूआर की 12, एससी की 27, एसटी की 15, ओबीसी की 47 और ईडब्ल्यूएस की 12 सीटें यहाँ पर इनकी तरफ से खाली बताई गई हैं। इसके बाद एक और आरटीआई रिप्लाई है जो आपके ये भी दोस्तों मुरादाबाद डिवीजन का है। पॉइंट्समैन के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर पॉइंट्समैन में टोटल जो है एससी के अंदर 3, एसटी के अंदर 46, ओबीसी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 और यूआर के अंदर 9 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और 8 कैंडिडेट ने यहाँ पर रिजाइन दिया है ग्रुप डी भर्ती 2019 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर। ये दोस्तों एक और आरटीआई रिप्लाई है जो यहाँ पर मैकेनिकल वर्कशॉप है अमृतसर की, वहां से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया है कि यहाँ पर टोटल जो 93 सीटें यहाँ पर वैकेंट है वर्कशॉप में आरआरसी सीएन 2019 की। और 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर रिजाइन दिया है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई हैं। और ये दोस्तों अपडेट है यहाँ पर वर्कशॉप जो लखनऊ के अंदर है 4 भुजा CNW, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर आपके लो कोर कैरिज दोनों का है। यहाँ पर देखिए ये आरटीआई रिप्लाई मिला है। 63 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एम्पल हैं पैनल में डाले गए थे, 62 ने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सीटें वैकेंट है उनका डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुए थे, हालांकि एक डिवीजन के ही थे या एक जोन के थे जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बाकी देखिए कोई भी अगर और आरटीआई रिप्लाई आपके पास है आप हमको मेल कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको अपडेट दे देंगे। और देखिए कितनी सीटें यहाँ पर आ सकती हैं और कब भर्ती आ सकती है रेलवे लेवल 1 की। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कहना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसी अनुमान के मुताबिक यहाँ पर कम आ रही है, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान है कि भाई 25 से 30 हज़ार वैकेंसी आपके आ जानी चाहिए रेलवे लेवल 1 के अंदर। बाकी देखिए रेलवे लेवल 1 के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट होती हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि देखिए लेवल 1 के अंदर पहली बात तो 2019 के बाद भर्ती नहीं आई है। दूसरा यहाँ पर लेवल 1 रेलवे में सबसे नीचे वाला लेवल है। प्रमोशन लेके नॉर्मली 3-4 साल में कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 2 में चले जाते हैं, रिजाइन दे जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं सीटें वैकेंट होने के। तो संभावना है कि भाई बाकी की जो भर्ती आई हैं, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर हो, आरपीएफ हो, उन सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके लेवल 1 में आने वाली है। और टेंटेटिवली दोस्तों अक्टूबर के अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास। बाकी फिलहाल यहाँ पर एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जल्द ही आज या कल में अपडेट हो जाएगा और उसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।